दाखिलों का 20 अक्टूबर तक तारीख़ है इसकी आखिरी तारीख़ दाखिलों की, और रजिस्ट्रेशन की 30 अक्टूबर तक है। आप आपके चैनल के ज़रिए इसको और पब्लिसिटी का ये करें, फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स का रिक्वेस्ट करते हैं। तारुफ करा दें। मैं रफ़ीक अहमद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रीजनल सेंटर बेंगलोर। और आप पढ़ के हैं लड़कियों के कॉलेजेस हैं, खुसूसन हमारा एक ये भी है कि लड़कियों को इस तालीम की तरफ जुड़ने के लिए तो मुख्तलिफ जितने कॉलेजेस यहाँ पे खुसूसन जो उर्दू के मराकज़ हैं, जैसे अब हमारे बेंगलोर का जिक्र करें तो यहाँ पे देवर जी नहली है, और इधर सुधाम नगर है, और इधर जाएं तो हम लोग बेंगलोर साउथ में पादरायनपुरा वगैरह है। इसके अलावा कोलार है, मुलबागल है, और इधर जाएं तो रामनगर है और मैसूर है। मैसूर से भी जो सिद्दीकिया मदरसा है और वहाँ के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक न सिर्फ बेंगलोर और उसके आसपास के अलीपुर है, अलीपुर से भी हमारा राब्ता हुआ, और न सिर्फ बेंगलोर और ये पूरा कर्नाटक और पूरा ये, और तमाम लोग, चाहे वो सेंटर्स हो चाहे हमारा डायरेक्टरेट हो, हम लोग तमाम टीम वर्क के तहत इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप के तमाम। तो सेंटर्स से भी जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे बुलाकर बल्क जो एडमिशन्स वगैरह हैं वो भी कर रहे हैं। तो बीजापुर है, रायचूर है, गुलबर्गा है, बीदर है, यहाँ के भी जो तंजीमें हैं उनसे भी हमारी मुलाकातें हैं। मतलब हम लोग नहीं बल्कि हमारे LSCs हैं, वहाँ के नुमाइंदे उन तक जा रहे हैं। केरला में जितने मदारिस हैं वहाँ पे हमारे सेंटर्स के नुमाइंदे वहाँ पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगाह करें और उनको इसमें जोड़ें। और एक छोटी बात ये बताना चाह रहा हूँ केरला में कि ये जो एक कहते हैं कि तखसीस है उर्दू फलां इससे उससे, वो कुछ नहीं है। वहाँ पे गैर मुस्लिम हजरात भी हैं जिसमें उर्दू से तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये में उर्दू में हो या हमारे पास BA जो उर्दू मीडियम है तो उसमें भी दाखिला ले रहे हैं। और यहाँ हमारे पास इन कोर्सेस के अलावा BSc है जो उर्दू मीडियम में हम लोग दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल उसकी ऐलान नहीं हुआ है, आ जाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे पास B.Ed है, B.Ed उर्दू मीडियम में दे रहे हैं हम लोग। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो उर्दू मीडियम के ज़रिए जितना आला तालीम के मौक़े हैं वो उन तक पहुँचाएँ जो इसके उर्दू के दायरे में आ रहे हैं। तो तमाम तकरीबन तंजीमों को हमने कोशिश की है कि मुलाकात करें अपने ज़रिए और अपने LSCs के ज़रिए। आपके साथी जी लोग कहना चाहिए बता दिए, मगर जो गुमा है दीगर जो लोग जुड़ने वाले हैं यहाँ पे कोर्सेस में जिन्होंने दाखिला लिया है उनको पढ़ाने का इंतज़ाम किस तरह? जी देखिए, फासिलाती निज़ाम तालीम जैसे आप जानते हैं कि इसमें एक लचक होती है, अपनी सहूलत से अपने वक्त से पढ़ने की इसमें गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर जितने मैंने अभी उसे लर्निंग सपोर्ट सेंटर कहते हैं, हमारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। खुसूसन बेंगलोर में 2 हैं, अल-अमीन एक है, हसनात वुमेंस कॉलेज डिकन्स रोड। उसके अलावा बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, दावणगिरे, बेलगाम, धारवाड़, हुबली, कोप्पल, ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। और जैसे अभी बता रहा था मेल विशरम में एक है, मादीन है। तो इन सेंटर्स में क्या होता है कि काउंसलिंग सेशन होते हैं, क्लासेस नहीं होते। जैसे आप भी जानते हैं, आप भी तालीम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे काउंसलिंग सेशन इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि देखिए, ये शुरू से अगर कहना चाहूँ मैं तो जब एनरोलमेंट हो जाता है तो एनरोलमेंट होने के बाद उनको किताबें SLM कहते हैं, तो SLM पहुँच जाता है उन तक। पहुँचने के बाद उनसे कहा जाता है कि उसको पढ़ें, उसमें अगर कोई डाउट है तो वो नोट कर लेते हैं, करके वो जो हमारे LSCs हैं, लर्निंग सपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन इतवार या उनकी सहूलत के मुताबिक क्लास का एहतमाम होता है। सो वो काउंसलिंग सेशन में जाके बच्चे अपने जो भी शुकूक व शुबहात हैं उसे दूर कर लेते हैं। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी बाकायदा काउंसलर्स अपॉइंट करती है, पार्ट टाइम स्टाफ का अपॉइंट किया जाता है। जो सेंटर्स है वहाँ पे उनको एजाज़िया दिया जाता है, तो उसके तहत वहाँ पे वो जाके क्लास में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो तालीम का निज़ाम है
वो यहाँ सिस्टम ऐसा है निज़ाम के 30 मार्क्स के असाइनमेंट्स होते हैं मुफव्विज़ से, और 70 मार्क्स का उनको एग्ज़ाम लिखना है। और इस साल पिछले साल से इसको रेगुलर से जोड़ने के लिए ये सहूलत दी गई है कि ये जो है सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। पहले सालाना था तो उससे बड़ी तक दिक्कत हो रही थी कि रेगुलर पढ़ने वाले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस वाले इसमें सालाना पढ़ रहे हैं। तो उसको अब एक साथ करने के लिए से ये कर दिया गया है कि वो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े। तो हर सेमेस्टर के क्लासेस, इतने क्लासेस साल में इतने होते हैं, तो उसको अटेंड कर लेते हैं और अपने शकूक दूर करने के बाद जो हमारे सेंटर है वहाँ पे जब एग्ज़ाम का ऐलान होता है तो वहाँ पे आके 70 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखते हैं। और एक सहूलत यह है हमारे फासिलाती निज़ाम में तालीम में कि एक साथ 2 कोर्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो उलमा है, फजीलत है, तो उनके लिए ये गुंजाइश है कि वो एम.ए. अरबिक, एम.ए. उर्दू, एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और टीच इंग्लिश का कोर्स इसमें भी दाखिला ले सकते हैं। 2 पीजी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये गुंजाइश है। उनकी कोई क़ैद नहीं है। कम से कम पहले क्या था कि उम्र की क़ैद जो अहलियती इम्तिहान था तो उस वक्त होता था, अब कोई नहीं है। ये सनद है तो वो इसमें दाखिला ले सकते हैं, ख़वातीन भी ले सकते हैं, कोई नहीं है। हमारे पास 60, 65, 70 साल के भी उम्र वाले शौक़ से आके पढ़ रहे हैं, और कोई एक इस्लामिक स्टडीज़ में सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए भी आ रहा है। एक और ख़ास बात ये बताता चलो हमारे कोर्सेस की कि इसका जो मेयार है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो निसाब है उससे बिल्कुल मेयारी है। और अरबी की बात अगर करें तो हम यहाँ पे ये बता दूँ कि अरबी में आप जो भी अरबी में अहबाब दाखिला ले रहे हैं एम.ए. अरबी में, उनके लिए गुंजाइश है कि वो चाहे तो अरबी ज़बान में लिखें इम्तिहान, चाहे तो उर्दू में लिखें। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एम.ए. अरबी के लिए एक गुंजाइश दी गई है। वरना आप तो जानते हैं कि अगर लैंग्वेज बेस्ड होता है, एम.ए. उर्दू कर रहा हूँ तो मुझे उर्दू ही में लिखना पड़ता है। अरबी के लिए एक गुंजाइश दी गई है कि जो भी दाखिला ले रहे हैं वो या तो इम्तिहान अरबी में लिख सकते हैं या तो उर्दू ज़बान में लिख सकते हैं उसके जवाब। बेंगलोर शहर जो है बहुत बड़ा वसी इलाका है, आप जानते हैं। जी। इसमें मुख्तलिफ रज़ाकाराना इदारे हैं जी, मुख्तलिफ मोहल्लों में। तो आपने उनसे रब्ता करके कुछ किया है क्या? जी बिल्कुल। देखिए इस सिलसिले में बताता चलूँ कि अमीर शरीयत से मुलाकात हुई सबसे बुनियादी तौर पे, उन्होंने भी यकीन दिलाया। उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। उसके अलावा जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ भी हम लोग गए, कॉलेजेस खुसूसन। कॉलेज इसलिए बता रहा हूँ मैं कि